हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज एक क्वेश्चन है जो कि एमएससी में या बीएससी फाइनल ईयर का क्वेश्चन है क्वांटम मैकेनिक्स से, जो कि है प्रूव दैट डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई। क्वांटम मैकेनिक के लिए बात अपने को क्या करनी है, प्रूव। जैसा कि अपने को पता है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी अपने पास माइक्रो ऑब्जेक्ट है, एनी माइक्रो ऑब्जेक्ट, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? फॉर एनी माइक्रो ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑब्जेक्ट के केस में जो पोजीशन है या जो मोमेंटम है, इस माइक्रो ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इसका मोमेंटम कभी भी मैं एक साथ साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकता। मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन क्या है कि डेल एक्स, जो कि डेल एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरर इन पोजीशन, और डेल पी एक्स इज द एरर इन लीनियर मोमेंटम। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा एच बाई 4 पाई, एच बाई 4 पाई से। ठीक है, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। वैसे थ्योरेटिकल डेफिनेशन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की क्या रहेगी कि फॉर एनी माइक्रो ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट फाइंड साइमल्टेनियसली द वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड द वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि द पोजीशन and linear momentum of any micro object cannot be determined simultaneously। ओके, ये डेफिनेशन है। तो इसको अपने को क्वांटम मैकेनिक के लिए क्या करना है? प्रूव करना है। किस प्रकार से करेंगे? आप देखो, जैसा कि हमें पता है कि जो डेल एक्स की वैल्यू होती है वो किस प्रकार से फाइंड की जाती है, दैट इज एक्स स्क्वायर का एवरेज वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू माइनस एक्स की एवरेज वैल्यू, यानी कि पोजिशनल वेक्टर का स्क्वायर और उसका एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करो, माइनस एक्स जो था पोजिशनल वेक्टर जो था उसकी एवरेज वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर करो और अंडर रूट करो। यानी कि आपको चार यहाँ पे वैल्यूज क्या करनी है? फाइंड आउट। कौन कौन सी? एक तो फाइंड आउट करनी है एक्स की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिमिलरली एक करनी है पी एक्स की एवरेज वैल्यू, और नेक्स्ट इज द पी एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड आउट। ये चार फाइंड आउट करेंगे और ये इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो एरर होती है पोजीशन में वो अकॉर्डिंग टू एवरेज वैल्यू हम क्या करते हैं? डिटरमाइन। कैसे करेंगे? पोजिशनल वेक्टर का स्क्वायर करने के बाद आप एवरेज वैल्यू निकालें, या उसमें से माइनस कर दो, एवरेज वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर करो और सारे का कर दो अंडर। ये कैसे निकलेगा? एरर निकल जाएगी पोजीशन में, सिमिलरली एरर निकलेगी लीनियर मोमेंटम में। ओके, तो चार वैल्यू हम प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं एक अलग से पेज ले लेता हूँ। सबसे पहले एक्स की एवरेज वैल्यू, सबसे पहले एक्स की एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स की एवरेज वैल्यू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एवरेज वैल्यू, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एवरेज वैल्यू, जो वैल्यू रहेगी एवरेज वैल्यू की वो क्या रहेगी? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू एक्स कैसे निकलता है भाई? 0 टू एल या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स कैप साई डी टाउ। ठीक है, ये इंटीग्रेशन अपने को क्या करना होता है? फाइंड आउट करना होता है। अब जो हमें क्वांटम मैकेनिकल के अकॉर्डिंग जो हमें प्रूव करना है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो किस रेंज में प्रूव करना है? इस बात को जरूर नोट कर लीजिएगा कि ये प्रूव करना है इन द रेंज, प्रूव इन द प्रूव फॉर द पार्टिकल। इसके लिए एक पार्टिकल है, फॉर द पार्टिकल present in 1D बॉक्स। 1D बॉक्स में कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, उसके लिए अपने को क्या करना है? ये फाइंड आउट। तो 1D बॉक्स के लिए जो लिमिटेशन होती है वो क्या कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और l से क्या होती है? छोटी। लेंथ उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब चेंज करेंगे x के एवरेज वैल्यू को,
तो वो वैल्यू क्या आएगी, एक्स की एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0 to L, दैट इज द साई स्टार एक्स कैप साई, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स इसमें डी एक्स में, डी टाउ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डी एक्स में। ओके, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम 1D के लिए बात पढ़ रहे हैं, 1D के लिए डी टाउ की वैल्यू होती है डी एक्स, 2D के लिए डी टाउ की वैल्यू होगी डी एक्स डी वाई, और 3D के लिए डी टाउ की वैल्यू होगी डी एक्स डी वाई और डी जेड। ठीक है, ओके। तो यहाँ साई और साई की वैल्यू क्या होगी, फॉर 1D बॉक्स के लिए, फॉर पार्टिकल प्रेजेंट इन 1D बॉक्स, फॉर पार्टिकल प्रेजेंट इन 1D बॉक्स, पार्टिकल प्रेजेंट इन 1D बॉक्स, जो वेव फंक्शन होता है वो कितना होता है, √2/L साइन ऑफ n पाई x बाई L, ये होता है वेव फंक्शन। ये यहाँ पे पुट कर दो आप, 0 to L दैट इज √2/L साइन ऑफ n पाई x डिवाइड बाय डॉट x कैप का ऑपरेटर x होता है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, इस बात को भी ध्यान रखना, 2/L साइन n पाई x बाई L डॉट dx। अगलो कर ले। नेक्स्ट इसको सोल्व करते रहेंगे, लास्ट में वैल्यू देखते हैं क्या आती है, जो कांस्टेंट उसको बाहर ले लो, एक कांस्टेंट है √2/L का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, 0 to L साइन, और ये साइन साथ में x डॉट, ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर n पाई x बाई L डॉट में dx। ठीक है, अब साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये आप अप्लाई कर दो यहाँ पे, साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज दिस, साइन ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ऑफ 2x डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, ये हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो वैल्यू आएगी √2/L 0 to L x इंटू में 1 माइनस कोस, एंगल का क्या हो रहा है ट्वाइस, तो यहाँ एंगल 2n पाई x था, तो क्या रहेगा 2n पाई x डिवाइड बाई L डॉट में dx, और डिवाइड में क्या रहेगा पूरे के में 2। ठीक है, तो ये 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो √2/L का तो स्क्वायर बाहर आ रहा था, ये √2/L का स्क्वायर क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, इंटू में 1/2 भी बाहर आ गया, साथ में क्या बचा 0 to L, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस x कोस 2n पाई x डिवाइड बाई L डॉट dx, ये इसकी क्या आई है वैल्यू आई। इसको अपन को थोड़ा सा सोल्व करना है, देखते हैं किस प्रकार से सोल्व होगा, ये बने रहिएगा। देखो इसका सब स्क्वायर ओपन करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 2/L, और साथ में 1/2 ऑलरेडी है। ठीक है, साथ में 1/2 ऑलरेडी है, इससे इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दो, कैसे, x dx को अलग कर दो, माइनस 0 to L x डॉट कोस ऑफ 2n पाई x डिवाइड बाई L डॉट dx को क्या कर दो सेपरेट आउट। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/L, इसका इंटीग्रेशन, इसको a मान लो a माइनस इसको मान लो b, जहां पर a की वैल्यू क्या है 0 to L x dx, और b की वैल्यू क्या है 0 to L x कोस 2n पाई x डिवाइड बाई L डॉट dx। अब अपने को a और b निकालना है, और यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो वैल्यू देखो, सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं किसकी, a की, a क्या है, a है 0 to L x डॉट dx। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट हो जाएगा सोल्व, क्या x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ 0 to L, कैसे, एक फॉर्मूला होता है क्या कि इंटीग्रेशन x की n dx दैट इज इक्वल टू, पावर में एक जोड़ दो, जो पावर है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे, अपर लिमिट पुट कर दी, x की जगह l पुट कर दिया, x की जगह l पुट कर दिया, और एक बार x की जगह क्या पुट करोगे 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर आएगा L स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी कि यहाँ से a की वैल्यू आ गई L स्क्वायर डिवाइड बाई
2, ये क्या वैल्यू आई है 1, ये हम इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सिमिलरली जो b था इसको अपन को अलग से सोल्व करना है। b देखिएगा b क्या है, b को अलग से सोल्व कर लेता हूँ। b क्या है यहाँ लिख लेता हूँ कि b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to l x डॉट cos ऑफ 2n pi x डिवाइड बाई l डॉट dx। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन है वो कभी भी डायरेक्ट सोल्व नहीं होगा, ये सोल्व होगा आइलेट से, ILATE। ठीक है, आइलेट से, क्योंकि इसमें दो फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक लीनियर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक और लीनियर। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आइलेट फॉर्मूला है ये किसके अकॉर्डिंग सोल्व होगा, सोल्व्ड बाय आइलेट, ILATE। जो क्योंकि इसमें दो फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन, एक तो ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, फंक्शन नंबर f1 और फंक्शन नंबर f2। ठीक है, तो फंक्शन नंबर f1 को पहले लिया जाएगा या सेकंड लिया जाएगा ये हमें नहीं पता। हाँ, जो फॉर्मूला होता है इसका वो ये फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन करना है अपने को, दो फंक्शन है f1, इसको ऐसे मान लो दो फंक्शन है, एक तो f1 है और एक f2 है डॉट dx का कंप्लीट इंटीग्रेशन अपने को क्या करना है, फाइंड आउट कंप्लीट इंटीग्रेशन। फॉर्मूला होता है इसका, f1 को सेम रख लो, इंटीग्रेशन सेकंड का, माइनस का सिंबल नीचे लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ ताकि आप सभी को दिख जाए, स्पष्ट हो जाए। देखो इंटीग्रेशन किससे होता है, इंटीग्रेशन दो फंक्शन मान लो x और y मान लो, x y डी जेड के रेस्पेक्ट में, तो x को सेम इंटीग्रेशन y का माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन x का करना है dy dz ऑफ x, यानी कि पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का करना है आपको इंटीग्रेशन, और जो आंसर आए उसका कंप्लीट क्या करना है, अगेन कंप्लीट क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला होता है, पहला फंक्शन ये वाला एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस का सिंबल, पहले का डिफरेंशिएशन, ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया पहले का, और दूसरे का इंटीग्रेशन, और फिर जो भी आंसर आया उस पूरे का अगेन दोबारा से इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हम अप्लाई करेंगे, जा पढ़ के आइए कल, जरूर करके आइए, पढ़ के आना कल। देखो इसको सोल्व करते हैं, b इज इक्वल टू 0 to l, x को नहीं 0 to l नहीं, अपने को तो इंटीग्रेशन सोल्व करना है, तो अब यहाँ लीनियर है ये, क्योंकि लीनियर वाले को बाद में लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक को पहले लेना है। ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन होगा, लीनियर का डिफरेंशिएशन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो f1 x को सेम रख लो, कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2n पाई x बाई l, और एंगल का क्या हो जाएगा l बाई 2n पाई। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है, 0 से l में, माइनस का सिंबल, कंप्लीट इंटीग्रेशन, बड़ा इंटीग्रेशन। ठीक है, बड़ा इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन है, पहले का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स करना है, यहाँ जो भी जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ये उसी के रेस्पेक्ट में इस x का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन डॉट इंटीग्रेशन किसका करना है, इंटीग्रेशन करना है कोस ऑफ 2n पाई x बाई l डॉट dx का, और फिर कंप्लीट का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो ये वैल्यू क्या आएगी, यहाँ तो सोल्व करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, जब अपर लिमिट पुट करोगे तो वैल्यू आएगी l डॉट साइन ऑफ 2n पाई l बाई l। ठीक है, डॉट में l बाई 2n पाई, माइनस में 0 पुट करोगे तो 0 समथिंग साइन ऑफ 2n पाई डॉट 0 डिवाइड बाई l डॉट l बाई 2n पाई। ये तो ये वाला सोल्व हो गया, जिसकी वैल्यू रिड्यूस होके
अभी तक मैंने जो सेकंड पार्ट है ये वाला, ये मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखा जाएगा वो मैं बाद में लिखूंगा। पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। देखो ये वैल्यू, यहाँ एल से एल कैंसिल होगा, आंसर क्या आएगा साइन 2n पाई। अब साइन 2n पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, याद रखना। तो ये पूरी टर्म क्या बन गई 0, ये पूरी टर्म क्या बन गई 0। माइनस 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करवाओगे 0 आएगा, तो 0 माइनस 0 आंसर क्या आया 0। कहने का मतलब है जो आपकी ये पहली टर्म थी ये कंप्लीटली वैल्यू क्या आई है 0। तो आपको इसको लिखो चाहे ना लिखो, मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ और यहाँ इसका सीधा आंसर लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का सिंबल। अब ये करना है सोल्व 0 टू एल में x का डिफरेंशिएशन x के साथ 1 आएगा, 1 को लिखो चाहे ना लिखो, यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, दैट इज इक्वल टू 1, dx बाई डी एक्स 1 बन जाएगा। कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2n पाई x डिवाइड बाई l, और एंगल का क्या आ जाएगा l ऊपर 2n पाई नीचे, और फिर क्या आएगा दैट इज द dx। इसको थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो माइनस का सिंबल और ये कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर ले लो, l बाई 2n पाई, अंदर क्या बचा 0 टू l में साइन ऑफ 2n पाई x डिवाइड बाई l डॉट में dx। इसको सब सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी l बाई 2n पाई 0 टू l है, इंटीग्रेशन 0 टू, इंटीग्रेशन तो करना ही है। अब साइन का इंटीग्रेशन होता है कोस, माइनस ऑफ कोस 2n पाई x बाई l, यानी कि हमने क्या किया इस साइन का इंटीग्रेशन कर दिया, तो वैल्यू आई है क्या दिस। ठीक है, और एंगल का क्या हो जाएगा l अपॉन 2n पाई, और कहाँ से कहाँ करना है ये 0 से l में। पुट करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वाली चीज तो बाहर लिख लो, l स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर लिख लिया बाहर, ये माइनस हो गया प्लस, कोस में पुट करोगे तो कोस ऑफ 2n पाई l डिवाइड बाई l माइनस कोस ऑफ 2n पाई इंटू 0 डिवाइड बाई l। ठीक है, तो ये तो बनेगा l स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू में कोस ऑफ 2n पाई माइनस कोस ऑफ 0। अब इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1 और इसकी भी वैल्यू क्या होती है 1, दोनों की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो 1 में से 1 घटाओगे तो आंसर क्या आएगा 0। एल स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 नहीं 1 माइनस 1 क्या आएगा आंसर, दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि b की वैल्यू क्या है आपकी 0। तो ए की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दी थी ऊपर दिस, और b की वैल्यू अब ये भी फाइंड आउट कर, दैट इज द 0। तो आपका जो इंटीग्रेशन था सेकंड इंटीग्रेशन था, ये सेकंड इक्वेशन थी, ये क्या बनेगी, ये अलग से सोल्व कर लेते हैं हम। यहीं पे इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, आप वीडियो को बैक करके आप अपना आंसर लिख लेना। ठीक है, नोट्स बनाना चाहते हो तो यहाँ से बन भी जाएंगे आपके नोट्स। ओके, देखो क्या वैल्यू आएगी, x का एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 1 बाई एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस b की जगह 0, तो x की एवरेज वैल्यू की वैल्यू क्या आई 1 बाई एल डॉट एल स्क्वायर बाई 2, एल से कट जाएगा एल, आंसर क्या आएगा एल बाई 2। तो एक इंटीग्रेशन आपने क्या कर दिया फाइंड आउट। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ जो था मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ क्या, जिसकी वैल्यू आपकी क्या फाइंड आउट हुई है एल बाई 2, दिस इज द एल डिवाइड बाई 2। सिमिलरली वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है आपकी बार एक्स स्क्वायर का एवरेज वैल्यू, ये तो एक्स की एवरेज वैल्यू थी, अब मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। ठीक है, एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, ओके, एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। देखो हमें पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू है वो क्या आएगी, दैट इज साई और एक्स स्क्वायर का ऑपरेटर इनटू साई डॉट dx। अब 1D बॉक्स के लिए जब पार्टिकल 1D बॉक्स में प्रेजेंट है तो उसके लिए वेव फंक्शन क्या होता है दिस, तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे अप्लाई सेम वे में जैसे पीछे किया था सेम वे में हम यहाँ करेंगे इंटीग्रेशन। ये जो लिमिट है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, और ये लिमिट क्या हो जाएंगी चेंज 0 टू l में, क्योंकि पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है विद इन द बॉक्स। तो क्या आएगा 2 बाई एल आ जाएगा इंटू में साइन 2n पाई x डिवाइड बाई एल
डॉट एक्स का स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑपरेटर का ऑपरेशन क्या है, एक्स स्क्वायर सिंपल मल्टीप्लीकेशन, और साथ में क्या है अंडर रूट ऑफ 2/l साइन ऑफ 2n पाई x डिवाइड बाई l डॉट dx। ठीक है, ये है। अब इसको अपन ने को सोल्व करना है, जो कांस्टेंट उसको बाहर ले लेते हैं। √2/l √2/l क्या आ जाएगा बाहर। सेम वे में यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब ये साइन और ये साइन मिलकर क्या बन गई साइन स्क्वायर 2n पाई x डिवाइड बाई l। जैसे पीछे किया था सेम वे ये करेंगे 2/l। ठीक है, सेम वे में करेंगे 0 to l में एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन वो कर दो, फॉर्मूला लगा दो। साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, फॉर्मूला होता है, लिख लेना भाई, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ पुट कर दो 1 माइनस कोस 2 आइस ऑफ दिस। अच्छा, ये 2n पाई नहीं है, पहली बात एक गलती आपकी क्या है, ये जो 2n पाई होता है ये 2n पाई नहीं है, ये ओनली n पाई है। ठीक है, ओनली n पाई है, ओनली n पाई। क्यों, क्योंकि यहाँ जो आंसर देखो वेव फंक्शन का वैल्यू साइन n पाई x बाई एल, तो यहाँ n पाई x बाई एल, यहाँ n पाई x बाई एल। ठीक है, अब यहाँ पे ट्वाइस आएगा, साइन स्क्वायर को जब करोगे तो ट्वाइस ऑफ n पाई x डिवाइड बाई एल। मतलब इसको ऐसे लिख लो, कैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कैसे लिखना है, 2n पाई x डिवाइड बाई एल डॉट dx। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसको अपने को क्या करना है सोल्व, क्या आएगा 2/l इंटीग्रेशन 0 to l में एक्स स्क्वायर dx को सेपरेट लिख लिया मैंने, और माइनस का सिंबल लगा के, अब यहाँ 1 2 भी आएगा क्योंकि 1 माइनस कोस 2x बाई 2 था, तो इस 2 को बाहर ले लो, 1/2 को ले लिया बाहर। दूसरा इंटीग्रेशन 0 to l में एक्स स्क्वायर डॉट कोस ऑफ 2n पाई x डिवाइड बाई l डॉट में dx, ये आया। ठीक है, तो इसको फिर से वही सेम प्रोसेस कर लो, a और b मान लो। देखो 2 से तो 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 1/l इंटू a माइनस b, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का एवरेज वैल्यू है वो किसके बराबर आई है 1/l इंटू में a माइनस b। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो सेकंड आई है आपके लिए, जहां पर a किसके बराबर है, इंटीग्रेशन 0 to l एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन है किसके बराबर एक्स स्क्वायर dx का, और जो वैल्यू है b का वो किसके बराबर है एक्स स्क्वायर डॉट कोस ऑफ 2n पाई x डिवाइड बाई l डॉट में dx, कहाँ से कहाँ 0 to l में। अब ये दोनों इंटीग्रेशन क्या करने अपने को सॉर्ट आउट। देखिएगा भाई, बने रहिएगा चैनल के साथ। यदि वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए विशेष रूप से, एज वेल एज बीएससी फाइनल ईयर ऑनर्स और पास कोर्स दोनों के लिए। ठीक है, तो सोल्व करते हैं पहले ए को सोल्व करते हैं। ए की वैल्यू क्या है 0 to l में एक्स स्क्वायर dx, तो इसका तो सीधा सीधा हो जाएगा क्या एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, कहाँ से कहाँ 0 to l, यानी कि सीधा आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ए की लिमिट की वैल्यू क्या आई एल क्यूब बाई 3, ये ए की वैल्यू आ गई। यहाँ लिख लेता हूँ ए अलग से, ए की वैल्यू क्या आई आपकी दैट इज द एल क्यूब डिवाइड बाई 3, ये ए की वैल्यू निकाल दी। अब निकालने जी आप लोगों को बी की वैल्यू। ठीक है, बी की वैल्यू क्या करनी है जी आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। देखिएगा भाई, बी की वैल्यू भी निकालेंगे। बी की वैल्यू यहाँ लिख लीजिए, बी क्या है, बी किसके बराबर है, बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to l, साथ में क्या है एक्स स्क्वायर डॉट कोस ऑफ 2n पाई x डिवाइड बाई l डॉट dx। अब ये फिर से वही आइलेट के अकॉर्डिंग सोल्व होगा, इसको आप पहला मान लो,
इसको आप दूसरा मान लो, तो पहले को रख लो सेम, दूसरे का कर दो इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले को रख लो सेम, दूसरे का कर दो इंटीग्रेशन। कहां से कहां करना है, 0 टू एल पे, माइनस माइनस का सिंबल। अब की बार क्या करना है, कंप्लीट इंटीग्रेशन। अब की बार क्या करना है, कंप्लीट इंटीग्रेशन। पहले का तो करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है, और दूसरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन 2n पाई x बाई एल डॉट डी एक्स। और फिर कंप्लीट जो आंसर आता है उसका क्या करना है, अगेन इंटीग्रेशन। सोल्व करते हैं जी। पहले का यहां पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, नहीं पहले तो कर लो इसको। कोस का इंटीग्रेशन होगा साइन 2n पाई x बाई एल, और एंगल का l बाई 2n पाई, कहां से कहां, 0 टू एल। माइनस का सिंबल, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x आएगा, सॉरी 2x आएगा। बड़ा इंटीग्रेशन है, कोस का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ठीक है, इंटीग्रेशन कोस का क्या आएगा, दैट इज माइनस, नहीं माइनस नहीं, साइन का माइनस कोस होता है, कोस का साइन होता है प्लस में, याद रखना। तो साइन 2n पाई x डिवाइड बाई एल इंटू एंगल का l बाई 2n पाई डॉट डी एक्स। ठीक है, तो पहले मैं पहले वाले को सॉर्ट आउट कर देता हूँ। देखो इस चीज को सॉर्ट आउट करके दिखाता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दूंगा नीचे। वैल्यू देखो क्या आएगी क्या नहीं आएगी, वो हम चेक कर लेते हैं। देखो अपर लिमिट करोगे तो एल स्क्वायर साइन ऑफ 2n पाई एल बाई एल डॉट एल बाई 2n पाई। लोअर लिमिट करोगे तो 0 इंटू साइन ऑफ 2n पाई डॉट 0 डिवाइड बाई एल डॉट एल बाई 2n पाई। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, इससे ये कैंसिल, साइन 2n पाई, साइन 2n पाई की वैल्यू होती है 0, और 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो 0 माइनस 0 वैल्यू क्या आएगी, 0। यानी कि जो आपकी पहली टर्म थी ये कंप्लीट, ये इस कंप्लीट का आंसर क्या आएगा, दैट इज द 0। तो मैं यही 0 आंसर नीचे लिख रहा हूँ, इसका आंसर क्या है 0, लिखो या ना लिखो। माइनस क्या रह गया आपकी बारी, कांस्टेंट जो क्वांटिटी उसको बाहर ले लो। देखो 2 से तो कट गए, 2 पहले कट दो, एल बाई एन पाई ले लो बाहर, क्या बच गया 0 टू एल, या एक्स, या साइन 2n पाई x डिवाइड बाई एल डॉट में dx। अब इसका इंटीग्रेशन फिर से फर्दर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। इसको पहले मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से क्या होगा, ये सोल्व होगा। तो चलो करते हैं, यहाँ माइनस एल बाई एन पाई तो है ही है, ठीक है। अब पहले का तो सेम रख लो, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कोस, साइन का माइनस कोस आएगा, और एंगल का क्या बन जाएगा, एल अपॉन 2n पाई, और कहां से कहां 0 टू एल में। माइनस का सिंबल, बड़ा इंटीग्रेशन करना है, पहले का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, इनटू में साइन का इंटीग्रेशन करोगे फर्दर तो वैल्यू क्या है, साइन का माइनस ऑफ कोस 2n पाई x डिवाइड बाई l, और एंगल का l अपॉन 2n पाई, और फिर कंप्लीट का क्या करना है, बड़ा इंटीग्रेशन। अब इसकी वैल्यू पे मैं पहले सोल्व आपको करके दिखा देता हूँ, इस वाले की वैल्यू कैसे कैसे आएगी। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा ताकि कंफ्यूजन न रहे। देखो यहाँ जो 0 टू a है, जो 0 टू a आपको अपर लिमिट करना है वो इसमें करना है ये, ठीक है। तो जहां जहां x है वहां वहां पुट करोगे तो l डॉट माइनस कोस 2n पाई l बाई l, ठीक है, डॉट में l अपॉन 2n पाई, माइनस में 0 इंटू माइनस ऑफ कोस 2n पाई डॉट 0 डिवाइड बाई l डॉट l अपॉन 2n पाई। तो यहाँ तो ये पूरी टर्म जो है 0 बन जाएगी, ये पूरी टर्म 0 क्यों बन जाएगी,
क्योंकि मैं 0 से इसको क्या कर रहा हूँ जी, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। बट ये टर्म 0 नहीं बनेगी, क्यों? एल से एल खत्म हो गया, cos 2n पाई की वैल्यू होती है 1, तो 1 को लिखो चाहे ना लिखो, आंसर क्या आएगा? एल आएगा माइनस 1 आएगा और एल अपॉन 2n पाई आएगा, यानी कि माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2n पाई इसका आंसर आया, यानी कि इस वाले का आंसर क्या आया है? एल स्क्वायर अपॉन 2n पाई। तो ये वैल्यू मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ आपकी, ठीक है। वैल्यू क्या है? दैट इज वैल्यू इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन एन पाई, तो था ही था, ओके। यहाँ माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2n पाई, माइनस का सिंबल, माइनस सिंबल लगाने के बाद इसको सोल्व करो। ये माइनस और अंदर भी माइनस है, ठीक है। एक तो ये वाला माइनस है, एक ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या बन गया? ये एक्चुअली में प्लस का बन गया। कांस्टेंट है एल अपॉन 2n पाई, बाहर ले लो। इंटीग्रेशन किसका करना है? 0 से एल में कोस का करना है, कोस 2n पाई एक्स डिवाइड बाई एल डॉट डी एक्स का, ठीक है। वैल्यू देखो n अपॉन n पाई, ठीक है, n अपॉन n पाई, अंदर क्या रह गया? दैट इज माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2n पाई प्लस एल अपॉन 2n पाई, कोस का इंटीग्रेशन होता है जी साइन 2n पाई एक्स डिवाइड बाई एल, कहाँ से कहाँ? 0 to l में एंगल का एल अपॉन 2n पाई, कॉन्स्टेंट इसलिए मैंने इसको लिख दिया बाहर, माइनस एल अपॉन एन पाई इंटू माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2n पाई प्लस ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट दोनों मिलके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर, साथ में क्या? अपर लिमिट साइन 2n पाई एल अपॉन एल माइनस साइन 2n पाई डॉट 0 अपॉन एल, तो ये क्या बन गया? माइनस एल अपॉन एन पाई, ये क्या बन गया? एल स्क्वायर अपॉन 2n पाई प्लस एल स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर, एल से एल साइन 2n पाई माइनस साइन ऑफ 0, ये भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, 0 माइनस 0 0, यानी कि ये पूरी टर्म क्या आया? दैट इज इक्वल टू 0। तो आंसर जो आया इसका वो क्या आया? दैट इज इक्वल टू माइनस n बाई एन पाई इंटू माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2n पाई, ये आपका क्या है? इसका आंसर है। मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? प्लस एल क्यूब अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आई है? बी की, एल क्यूब अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये मैं ऊपर यहाँ पे पुट कर रहा हूँ अलग से, दैट इज बी इज इक्वल टू एल क्यूब अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये वैल्यू आई है, ठीक है। बाकी सबको रफ कर देता हूँ, इनका कोई रोल नहीं है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो वीडियो को बैक कर लेना, नोट्स यहाँ से आपके बन जाएंगे, ओके। आई होप कि ये वीडियो, ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। ऐसे ही वीडियोस के लिए जो कि विशेष रूप से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फॉर यूजी एंड पीजी के लिए हम कोशिश करते हैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए शेयर करें, तो चाहूँगा, मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को एज वेल एज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हर बच्चे को इसका बेनिफिट मिल सके। तो एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू आएगी 1 बाई एल इंटू ए की वैल्यू है एल क्यूब अपॉन 3 माइनस बी की वैल्यू है एल क्यूब अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। इस एल को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या आई? एल को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्यूब, दिस वन क्यूब एंड दिस एल खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ स्क्वायर बचेगा, माइनस ऐसे ये स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है यहाँ से, ठीक है। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ अलग से, एल क्यूब अपॉन 3 दिस, ये वैल्यू मैं यहाँ पे आपके लिए पुट कर रहा हूँ, एल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर। अब दो वैल्यूज और बच गई, एक पी एक्स की एवरेज वैल्यू और एक पी एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, ठीक है।
इनकी भी वैल्यू सोल्व करेंगे, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं सोल्व, बाकी कोई बात नहीं, मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। एक बार इसको रफ कर लेता हूँ कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट रफ कर लिया है मैंने। ओके, अब देखो सॉर्ट आउट करते हैं px की। सबसे पहले px की एवरेज वैल्यू, px ऑपरेटर की एवरेज वैल्यू किसके बराबर होएगी भाई, 0 to l, क्योंकि 1D बॉक्स के लिए हम पढ़ रहे हैं। कहाँ से कहाँ, साई px ऑपरेटर और फिर साई, पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन आएगा, फिर ऑपरेटर, फिर सिंपल साई और डॉट में dx। साई की वैल्यू है, ये अपने को पता है 1D बॉक्स के लिए, 2/l साइन 2n पाई x डिवाइड बाई l। px ऑपरेटर क्या होता है, माइनस आइटा एच कट डेल बाई डेल x, और साई क्या है 2/l साइन ऑफ n पाई x बाई l। तो यहाँ जो मैंने 2 लिख दिया वो गलती से लिख दिया, 2 नहीं होता, सिंपल n पाई x बाई l होता है, डॉट में dx। इसको अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और ये वाला टर्म कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। बाहर लोगे तो 2/l बाहर आ जाएगा, एक तो एक आइटा और एच कट बाहर आ जाएगा माइनस के साथ। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 0 to l साइन ऑफ n पाई x बाई l, साथ में डेल बाई डेल x साइन ऑफ n पाई x बाई l डॉट dx। अब ये साइन और ये साइन मिलकर साइन स्क्वायर नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये एक ऑपरेटर है जो कि इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, और जब भी हम किसी भी ऑपरेटर को किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो ये अपने आप में, ये कंप्लीट अपने आप में एक फंक्शन है जो कि डिफरेंट है। कैसे होगा, 2 आइटा एच कट डिवाइड बाई एल, कहाँ से कहाँ, 0 to l साइन ऑफ n पाई x बाई l। इसका डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस n पाई x बाई l, और एंगल का आएगा n पाई बाई l डॉट dx। तो माइनस 2 आइटा एच कट बाई l कॉन्स्टेंट था, इस कॉन्स्टेंट को बाहर ले लो, n पाई डिवाइड बाई l को बाहर ले लिया, 0 to n साइन n पाई x डिवाइड बाई l डॉट कोस n पाई x डिवाइड बाई l डॉट में dx। अब एक फॉर्मूला होता है साइन 2 साइन x कोस x का, एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए अलग से। क्या, एक फॉर्मूला होता है 2 साइन x कोस x बराबर है साइन 2x। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आप अप्लाई कर दो, दैट इज इस 2 को अंदर लेके जाओ, पहले तो इस 2 को, इस वाले 2 को अंदर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, इरेज कर देंगे, वैल्यू क्या आएगी, माइनस आई टच के डिवाइड बाई एल n पाई बाई l इंटीग्रेशन 0 to l, ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 2n पाई x डिवाइड बाई l डॉट में dx। ओके, तो करोगे तो सोल्व क्या होगा, माइनस आइटा n पाई एच कट डिवाइड बाई l, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2n पाई x बाई l, ठीक है, और एंगल का l अपॉन 2n पाई, कहाँ से कहाँ, 0 to l में। करोगे तो सॉर्ट आउट क्या होगा, माइनस आइटा n पाई एच कट डिवाइड बाई l, अपर लिमिट करो, माइनस कोस 2n l बाई l डॉट l अपॉन 2n पाई, माइनस और ये माइनस दोनों मिलके बन गया प्लस कोस 2n पाई डॉट 0 डॉट l अपॉन 2n पाई। अब देखो कोस 2n पाई, क्योंकि इससे तो कैंसिल, कोस 2n पाई होता है 1, और ये भी कितना होता है 1, तो 1 जब पुट करोगे तो माइनस आइटा n पाई एच कट डिवाइड बाई l, ये आएगा माइनस l अपॉन 2n पाई, और ये आएगा प्लस l अपॉन 2n पाई, दोनों एक दूसरे खत्म कर देंगे, आंसर क्या आएगा, दैट इज द 0। यानी कि px जो एवरेज वैल्यू थी px ऑपरेटर की, वो वैल्यू क्या आई है, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, क्या वैल्यू आई है, दैट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पी एक्स स्क्वायर की, पी एक्स स्क्वायर की। तो एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, फिर पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे निकलेगी पूरी डिटेल से। ओके, देखो अब की बार वैल्यू किसकी निकालनी है, दैट इज द पी एक्स स्क्वायर का एवरेज। कैसे निकलेगा, 0 to L में साई स्टार पी एक्स ऑपरेटर का स्क्वायर इंटू में साई डॉट में डी एक्स पुट करो। 0 to L साई की वैल्यू 2/L साइन ऑफ n पाई एक्स बाई एल डॉट पी एक्स का माइनस आइटा एच कट डेल बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर डॉट फिर से 2/L साइन ऑफ n पाई एक्स डिवाइड बाई एल डॉट में dx। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी, 2/L तो बाहर ले लिया, कांस्टेंट है ये तो, और ये भी कांस्टेंट, इसका स्क्वायर बाहर आ जाएगा, माइनस आइटा एच कट का होल स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 0 to L में साइन ऑफ n पाई एक्स डिवाइड बाई एल, यहाँ पे क्या 2 बार डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन होएगा किसका, साइन ऑफ n पाई एक्स बाई एल का, और उसके बाद क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। तो देखो कैसे इंटीग्रेशन होएगा इसका, चेक कर लेते हैं। देखो भाई ये तो हो गया 2/L माइनस का स्क्वायर प्लस आइटा का स्क्वायर और एज वेल एज एच कट स्क्वायर, 0 to L साइन ऑफ n पाई एक्स बाई एल। पहले ये डिफरेंशिएशन सोल्व कर लेते हैं, तो एक डिफरेंशिएशन एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन कोस n पाई एक्स डिवाइड बाई एल, ठीक है, और एंगल का क्या होगा n पाई बाई एल डॉट में dx। अब ये n पाई बाई एल जो है इसको ले लो आप बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। 2/L आइटा स्क्वायर का होता है -1 वैल्यू, साथ में एच कट स्क्वायर और n पाई बाई एल, 0 to L एज इट इज साइन ऑफ n पाई एक्स बाई एल एज इट इज हो जाएगा। अब ये डिफरेंशिएशन खोलना है, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन n पाई एक्स डिवाइड बाई एल, एंगल का फर्दर वही n पाई बाई एल डॉट में dx। फिर से ये कांस्टेंट क्वांटिटी n पाई बाई एल बाहर आ जाएगा, 2/L डॉट एच कट स्क्वायर डॉट, अब की बार ये क्या बन गया स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर वैल्यू क्या आएगी 0 to L में। अब ये साइन और ये साइन मिलके क्या बन गए, साइन स्क्वायर n पाई एक्स बाई एल। दूसरा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके क्या बन गए प्लस, ठीक है, और साथ में क्या है dx। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता नहीं, 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई एल क्यूब, इसका करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी इसकी L/2 डायरेक्ट, यदि सोल्व कट आउट करते हो तो। नहीं करते तो इसको ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा दो 1 माइनस कोस ऑफ 2x, साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कोस ऑफ 2x डिवाइड बाई 2 डॉट dx। इस 2 को ले लो बाहर, 2 n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर एल क्यूब और 1/2 ले लिया बाहर, इनको अलग अलग कर लो, 1 डॉट dx माइनस 0 to L कोस 2n पाई एक्स डिवाइड बाई एल डॉट में dx। 2 से कट गया 2, आंसर क्या आया n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर एल क्यूब, इसका करोगे x कहाँ से कहाँ 0 to L माइनस कोस का करोगे साइन, ठीक है, डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, इंटीग्रेशन होता है साइन n पाई एक्स बाई एल, और एंगल का L/2n पाई, कहाँ से कहाँ 0 to L में, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर एल क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट L - 0, ठीक है,
एल माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पुट करोगे तो एल अपॉन 2n पाई, तो कॉन्स्टेंट इसको ले लो बाहर साइन में, साइन ऑफ 2n पाई एल अपॉन एल, एल अपॉन एल कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ 2n पाई डॉट में जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू जीरो बन गई क्योंकि साइन 2n पाई क्या होता है जीरो, और यहाँ पे ये वैल्यू बन गई क्योंकि साइन जीरो क्या होता है जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, यानी कि ये पूरी टर्म की जो आंसर आया है वो कितना आया है जीरो। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, दैट इज द एल, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई एल क्यूब डॉट में एल, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर डॉट में एच कट का स्क्वायर, एच कट की वैल्यू पुट करना चाहो आप वैल्यू पुट कर दो, एच कट होता है एच बाई टू पाई, तो एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एच कट की वैल्यू क्या होती है एच बाई 2 पाई होती है, एच बाई 2 पाई, और डिवाइड बाई में क्या है एल स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4l स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आई है पी एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये मैं वहाँ पे पुट कर देता हूँ फर्दर, जहाँ पे हम लिख रहे थे एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4l स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4l का स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार मैं रफ कर देता हूँ इसको, इस वाले पोर्शन को। ठीक है, तो हम जो कर रहे थे ये था, ये चार वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमने बारी बारी एक एक करके वैल्यूज निकाल ली। अब वैल्यूज निकालने के बाद करेंगे क्या, हम इन वैल्यूज को इन इक्वेशंस में पुट कर देंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे डेल एक्स और डेल पी एक्स की। तो सबसे पहले जो वैल्यू निकालता हूँ डेल एक्स, देखो डेल एक्स एरर इन पोजीशन किसके बराबर होगा एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू माइनस एक्स की एवरेज वैल्यू का स्क्वायर और कंप्लीट का रूट। क्या आएगा एक्स स्क्वायर एवरेज वैल्यू क्या है एल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस एल स्क्वायर बाय 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, माइनस एक्स की एवरेज वैल्यू एल बाई 2 है तो एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और कंप्लीट की पावर कितनी आ जाएगी दैट इज इक्वल टू हाफ। तो इसको एलसीएम लोगे इसमें को और इसको पूरे को एलसीएम ले लो, या ऐसा करो पूरे को एलसीएम की बजाय इस वाले टर्म में और इस टर्म में एलसीएम ले लिए 12, और ये वाला टर्म एज इट इज रख ली मैंने 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर को एज इट इज रख लिया, वैल्यू क्या आई दैट इज द 4l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर, पावर कितनी आ जाएगी हाफ। तो क्या आएगा एल स्क्वायर बटे 12 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर की पावर हाफ, दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल एक्स की। डेल एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी। सेम वे में वैल्यू निकालते हैं डेल पी एक्स की। डेल पी एक्स किसके बराबर होगा पी एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू माइनस पी एक्स की एवरेज वैल्यू का स्क्वायर और पूरे का रूट। अब पी एक्स स्क्वायर कितना है एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4l स्क्वायर, और ये कितना है जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर लिखो चाहे ना लिखो तो आंसर क्या आएगा एन एच अपॉन 2l, दैट इज द डेल पी ऑफ एक्स। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि अपने को प्रूव क्या करना है दिस वन प्रूव करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं दिस डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स। देखो साइड में करता हूँ यहीं पे फर्दर, यहाँ पे वैल्यू डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स, डेल एक्स की वैल्यू क्या है डेल एक्स की वैल्यू ये रही दिस एल स्क्वायर बटे 12 माइनस यहाँ पे क्या है एल स्क्वायर बटे 12 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर की पावर हाफ, आई थिंक यही है। ठीक है ओके, और डॉट में px की वैल्यू क्या है px की वैल्यू ये निकाल दे एन एच बाई 2l, एन एच अपॉन 2l। ठीक है, अब देखो इसको अपने को प्रूव करना है क्या ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई प्रूव करना है, यानी कि अपने को h चाहिए और 4 पाई चाहिए। h अपने पास है 4 बाहर निकालना है पाई बाहर निकालना है l खत्म करना है, तो इन दोनों से l को कॉमन ले लो पहले, स्क्वायर रूट से जब पावर हाफ से l बाहर आएगा एल स्क्वायर बाहर आएगा तो एल में बाहर आएगा क्योंकि इस पावर से 2 कैंसिल हो जाएगी, अंदर क्या बचेगा 1/12 माइनस 1/2
2n² पाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, साथ में क्या है, इस टर्म को आगे लिख लेता हूँ n, इस टर्म को आगे लिख लो आप यहाँ पर क्या, n डॉट h डिवाइड बाई 2l, l से कट गया l, वैल्यू क्या आई n h डिवाइड बाई 2, 1/12 माइनस 1/2n² पाई स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी चल रही है, दैट इज इक्वल टू हाफ। इसको आप क्या करो, इसको आप एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम में ले लो NH/2, एलसीएम इसका क्या आया, एलसीएम आएगा इसका 12n² पाई स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचेगा, 2 तो बचेगा नहीं, क्या बचेगा, 6 बचेगा, 6 6n² पाई स्क्वायर माइनस, नहीं 6n² पाई स्क्वायर नहीं, 12 से तो 12 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12, इस 12 से ही 12 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा n² पाई स्क्वायर माइनस 6 बचेगा, और पावर कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू हाफ। शॉर्ट आउट करोगे, अपने को चाहिए क्या था, इस n को खत्म करना है, तो n को खत्म हो गया, तो n तो NH बाहर ले लो, क्या इस जो ये है 12, अपने को चाहिए कि 4, तो इसमें से 2 बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकालोगे तो 2 तो पहले था, 2 बाहर निकाल ले, बाहर निकालते के साथ यहाँ 4 निकलेगा, क्योंकि पावर हाफ है, तो यहाँ कितने बचेगा 3, क्योंकि ये 12 को कैसे लिखोगे, 4 × 3, इस 4 को जब बाहर लाओगे तो पावर कितनी बच जाएगी यहाँ पे, ठीक है, पावर रह जाएगी इसकी n² पाई स्क्वायर, और साथ में क्या रह गया n² पाई स्क्वायर माइनस 6 और स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख दिया NH/4, अब इस n² पाई स्क्वायर को बाहर ले लिया, n पाई बाहर आ गया, ठीक है, अंदर क्या बचा जी n² पाई स्क्वायर माइनस 6 बटे में 3, और पावर कितनी आ गई हाफ। अब n से n कैंसिल, h/4 पाई n² h² माइनस 6 डिवाइड बाय 3, और पावर कितनी आ गई हाफ। ठीक है, इसको ऐसे कर लो h/4 पाई, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, कैसे n² पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस 2, पावर कितनी हाफ। अब देखो यहाँ रफली इसको देखते हैं, रफली एक बार, n ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, n² ऑलवेज पॉजिटिव है, पाई स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन है 9 से, इस बात को विशेष ध्यान रखना, n क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है 3.14, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, मे बी ग्रेटर देन 1 है, अप्रोक्स यदि मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो 3.14 3.14 को जब आप 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 3.14 को जब हम 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 आंसर आएगा, पाई स्क्वायर कितना आएगा 9.8, यानी कि ग्रेटर देन 9 है, यानी कि ये पॉजिटिव है, ये 9 है, जब पॉजिटिव को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो n² पाई स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 9 आएगा। ठीक है, तो n² पाई स्क्वायर बटे 3 करोगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन 2 आएगा, बल्कि 3 आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 3, क्योंकि 9 बटे 3 करोगे तो 3 से बड़ा आएगा, तो n² पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 3 में से 2 घटाओगे तो ग्रेटर देन 1 आएगा, यानी कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है वो ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है। इट मीन्स जो आपकी वैल्यू थी क्या, डेल x डॉट डेल पी एक्स की, वो क्या है, ग्रेटर देन है या तो, या फिर बराबर है, बल्कि ग्रेटर देन ही है, h/4 पाई, यही आपका क्या है हाइजेनबर्ग, दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये मोस्ट फेमस टॉपिक है पीजी के लिए, एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो इसको आप जरूर कीजिएगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से ये जरूर, एक पूरा का पूरा डेरिवेशन है, 16 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है।
यूजी एग्जाम में और पीजी एग्जाम्स में। ठीक है, पीजी में आपको एक एक इंटीग्रेशन जो हमने सोल्व किया है वो सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। यूजी में एक सोल्व कर दो, बाकी लिख दो सिमिलर दिस बराबर दिस, दिस बराबर दिस। ओके, बाकायदा मैंने इसको क्या कर दिया, आपको सोल्व करके दिखा दिया। ऐसे ही अनेकों वीडियोस जो हैं हम इस प्लेटफॉर्म पे बनाते रहते हैं और बनाते रहेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। तो आप लोगों से उम्मीद बस एक यही है कि आप सभी से शेयर करेंगे, अपने जो भी आपके साथी हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, जो आपके साथ एमएससी कर रहा हो या जो आपके साथ बीएससी कर रहा हो, उनके साथ शेयर करेंगे ताकि उन सभी स्टूडेंट्स को इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। आई होप कि ये चैनल आप लोगों के लिए बेहतरीन काम कर रहा है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो कंसेप्ट समझा रहा हूँ, आई होप कि वो कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपना सजेशन, अपनी राय मेरे को प्रोवाइड कीजिए और मेरे को बताइए कि मेरा कंटेंट भी यूनिक है, भी डिफरेंट है, समझाने का तरीका अलग है, वो सब बेटर है, तो कमेंट करके प्लीज बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।